उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे, भले ही ख्वाब टूट जाए जिंदगी में, लेकिन हौसले जिंदा हों इस तरह कि मुश्किलें भी अपने में शर्मिंदा हों। जय हिंद दोस्तों, मैं यदु यादव आप सभी का RSY एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज दोस्तों मैथमेटिक्स के टॉपिक में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन बात बताने वाला हूं। जैसे होता क्या है आमतौर पे, जैसे मैं एक 5 का यहाँ पे टेबल लिख रहा हूँ आपके सामने, ये जैसे इस तरह से 5 बन जा 5 होता है, और इसी तरह से जैसे 5 2 जा 10 यहाँ पर, मतलब 5 दूनी 10, ऐसे ही यहाँ पर 5 3 ये 15 हो जाता है, और ये 5 चौकू 20। इसी तरह आगे पाड़ा चलता रहता है। तो दोस्तों मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे आप 5 को क्या कहेंगे? ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं इसकी बात करता हूँ अगर यहाँ पर, और इस 4 को आप क्या कहेंगे, और इस 20 को आप क्या कहेंगे? तो सभी का पता होगा 5 गुणा 4 करते हैं 20 होता है। तो ये 20 जो होता है वो गुणनफल होता है, ये बात सभी को पता रहती है। लेकिन अधिकतर बच्चों को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि इस 5 को क्या बोलें और 4 को क्या बोलें। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए 5 में गुणा 1 किया, 5 में गुणा 2 का किया, 5 में गुणा 3 का किया, तो आप समझ लें 5 को गुण्य कहा जाता है। मेन चीज आपको बताने वाली यही थी कि इस 5 को क्या बोलते हैं। इस 5 को गुण्य बोलते हैं, और इसे गुणक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? गुणक। देखिए गुण्य का मतलब होता है जिस संख्या में गुणा किया जाता है। किसी भी संख्या में गुणा किया जाता है वो हमेशा पहले आती है। जैसे 5 में गुणा 1 किया, 5 पहले है। 5 में गुणा 2 का किया तो 5 पहले है। 5 में गुणा 3 का किया, 5 पहले है। तो जिस में, आप सदैव याद रखना, जिस में गुणा किया जाता है वो संख्या पहले रहती है, और जिस में गुणा किया जाता है उसे गुण्य कहा जाता है। तो मैं लिख रहा हूँ जिस संख्या में गुणा किया जाता है, राइट। देखिए बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि ये संख्या क्या है, ये संख्या क्या है। तो आप समझें इस बात को, जिस संख्या में गुणा किया जाता है, जिस संख्या में गुणा किया जाता है वो कहलाता है गुण्य। और दोस्तों जिस संख्या का गुणा किया जाए, जैसे यहाँ पर 5 गुणा 2, 2 का गुणा किया, 3 का गुणा किया, तो जिस संख्या का गुणा करें आप, समझ लीजिए आप, ये भाषा वाले सवालों में 1 नंबर का आने लायक हो जाता है। जिसका गुणा किया जाए, समझ रहे हैं, जिसका गुणा किया जाए, या इसी बात को दूसरी भाषा में कह सकते हैं जिससे गुणा किया जाए, राइट। तो जिसका गुणा किया जाए मतलब 2 का गुणा किया, 3 का गुणा किया, तो आप समझ पाए। दोस्तों एक बात आपसे हम और पूछते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख दें 20 गुणे 50, तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे ये इस तरह से 1000 हो जाएगा। तो ये तो क्लियर है सभी को कि सर ये गुणनफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया? गुणनफल कहलाएगा, ठीक है। इसे इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं, आपको पता होगा इसे प्रोडक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए 20 में जो पहले लिखा जाता है वो में के लिए होता है हमेशा, तो सर ये गुण्य कहलाएगा, और इंग्लिश में मल्टीप्लाइकेंट बोला जाता है, मल्टीप्लाइकेंट, ठीक है। इस तरह से सर जो लास्ट में आता है वो जिससे या जिसका होता है, वो यहाँ पर गुणक कहलाता है, और सर ये मल्टीप्लायर कहलाता है, MULTIPLIER, मल्टीप्लायर, ठीक है। ये मल्टीप्लायर होता है, मल्टीप्लाइकेंट होता है, मतलब ये जो पहली चीज आती है वो गुण्य होता है। कुल बाकी मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, और जो बाद में आता है वो गुणक कहलाता है, इधर आपको गुणनफल कहलाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।